हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रथम क्लास। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 मैथ अनसोल्ड सेट नंबर 3 2019 822 AX। इस सेट के दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? 3 के क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या शांत आवृत्ति दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इनका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। आपके पास में दिया है 17/8। 17/8 तो 17/8 को मैं लिख सकता हूं 17/2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 17/2 की घात 3। 17/2 की घात 3 और मैं एक और लिख सकता हूं 2 की घात 3 गुणा 1। 2 की घात 3 की अगर मैं 1 में गुणा करूंगा तो 2 की घात 3 ही आएगा, मतलब 2 की घात 3 का मतलब है 8। 8 की 1 में गुणा करूंगा तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो 17/2 की घात 3 और 17/2 की घात 3 और 5 की घात 0। 5 की घात 0। मैंने इसको किसी भी राशि की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। ठीक है, ये संख्या है 5। 5 की घात 0 1। तो अब 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 की घात n और 5 की पावर n का रूप बन रहा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। कैसा हो जाएगा? शांत। दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी को क्योंकि हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका निकालना है दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव प्रसार 17/8 का दशमलव प्रसार कैसे करें समझो। 17/8 को मैंने क्या लिखा था? 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 और क्या करें? मैं ऊपर नीचे लिख सकता हूं 5 की घात 3। 5 की घात 3 तो ये हो गया 17 गुना 5 की घात 3 होता है 5 पंजे 25 पंजे 125। 125 और बटे 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 की घात 3, 2 गुणा 5 की घात 3। अब ये हो गया 2 गुणा 5 कितना हो गया? 10। 10 की घात 3, 10 की घात 3। 125 की आप 17 बार गुणा कर दीजिए, करिए। 125 की आप 17 बार गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 7 पंजे 35, 5 3 हो गया, 7 दूनी 14 और 3 हो गया 17। एक 7 एकम 7 और 1 8, 875। ये हो गया 5 2 1 5 7 5 12, 12 2 12 20, 20 और 1 21। तो 2125 बटे किसके? बटे है 1000। 2125 बटे 1000, क्योंकि 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 को मैं क्या लिखूंगा? 1000। अब 1000 से इसको डिवाइड कर दो तो 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगा तो 2.125। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया इसका दशमलव प्रसार? 2.125। ठीक है। अब 3 का ख पॉइंट देखेंगे। बहुपद दिया है f of x बराबर 3x² 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को बहुपद g of x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। देखिए भाई इसमें हमें क्या दिया है? f of x आपका दिया है, f of x बहुपद ये दिया है आपको 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस के 3x प्लस का 5। ठीक है, चलिए
तो एफ ऑफ एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के 3x प्लस के 5। ठीक, तो मैंने सबसे पहले x की बड़ी घात लिख ली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब g ऑफ x क्या दिया है आपको? g ऑफ x दिया है x माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर। तो g ऑफ x को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस 1। मुझे करना क्या है? g ऑफ x से f ऑफ x को बाहर देना है, तो दीजिए भाग। तो इसमें लिखेंगे नाउ, रखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1, इससे भाग दे देंगे इसको एफ ऑफ एक्स को। तो 3x सॉरी माइनस का एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5, इससे इसको भाग दीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले यहां देखेंगे x की घात कितनी है? -2 है। यहां बनानी कितनी है? -x की घात थी, तो मैं x की 2 घात में x से मल्टीप्लाई कर दूं। x की 2 घात में -x की 2 घात में x से गुणा करने पे -x की घात 3 बन जाएगा। तो मैं कर रहा हूं उसकी इसमें, तो -x की घात 3 हो गया। x की x में गुणा कर दी, कितना हो गया? x की घात 2। x की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया माइनस का x। चलिए भाई, अब क्या करेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा। 3x की घात 2 में से x की घात 2 घटाऊंगा तो 2x की घात 2 बच गया। कितना बचा? 2x की घात 2। अब x में से 3x घटा दूंगा तो माइनस के 2x बचेगा, माइनस के 2x, तो ये कितना हो गया जी? प्लस का 5। अब क्या करें? मुझे x की 2 घात बनानी है। कितनी बनानी है? x की 2 घात बनानी है। तो x की 2 घात बनाने के लिए x की 2 घात माइनस x की 2 घात में कितने से गुणा करूं? तो मैं -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, -2x की घात माइनस माइनस प्लस, तो 2x की घात 2, -2 की x में मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के 2x, -2 की प्लस में गुणा कर दी तो प्लस का 2। अब इसमें से ऊपर वाले में से घटा दूंगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 2x प्लस ये कैंसिल हो गया। 5 में से 2 घटा दिया 3, 5 में से 2 घटा दिया कितना हो गया? 3। ठीक, अब आप समझेंगे, ये आपका है भाज्य। क्या है ये? भाज्य। ये भाज्य हो गया। ये क्या है? भागफल। ये हो गया आपका भागफल, ये भागफल हो गया। और ये क्या है भाई? आपका भाजक। भाजक ये क्या है? ये हो गया आपका शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें एल्गोरिथम लगाना है। क्या लगाना है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर दिखा तो हमारा एल्गोरिथम सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य क्या है? भाज्य है आपका माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस के 3x और प्लस का हो गया 5। भाजक क्या है? भाजक है आपका, भाजक हो गया जी आपका माइनस का x की घात 2 प्लस का x और माइनस 1, इतना हो गया। भागफल कितना है? भागफल है आपका x माइनस 2, x माइनस 2। शेषफल कितना है? शेषफल हो गया आपका 3। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसकी से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया माइनस का x की घात 3, x की x में मल्टीप्लाई कर दी x की घात 2, x की 1 में मल्टीप्लाई कर दी माइनस का x, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस 3। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया भाई? माइनस x की घात 3
एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर 2x² और एक्स स्क्वायर 3x², 3x² हो गया, माइनस का x और माइनस का 2x माइनस के 3x, 2 और 3 कितना हो गया 5। ठीक है, यही बात हमें सिद्ध करनी थी, -x³ + 3x² माइनस 3x + 5। तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग में प्लस शेषफल, यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब 3 का ज्ञापांश देखेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदु के निर्देशांक 3/4 और 5/12, बिंदु A बिंदु के निर्देशांक 1/2 3/2 और B बिंदु के निर्देशांक है 2 और -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, चलिए भाई हमारे पास में एक रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, ए बिंदु के निर्देशांक है 1/2 और 3/2 ये है, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, बी बिंदु के निर्देशांक है 2 और -5, 2 और -5। ठीक है, AB का जो AB को बिंदु P बिंदु रेखाखंड AB को मतलब m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। P बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 3/4 और 5/12, 3/4 और 5/12 ये आपको दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखिए, मान लो रेखाखंड AB, माना रेखाखंड, ऐसा लिखो, माना P रेखाखंड AB को, माना P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, माना P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमें करना क्या है, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, देखिए xy हम लिखते हैं, xy बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये विभाजन बिंदु का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अंतः विभाजन, तो m1 y2 m2 y1 अपॉन में हो गया m1 प्लस m2। तो यहां हमें m1 m2 का मान निकालना है। चलिए देखिए, हम दोनों का मान निकाल देंगे। सबसे पहले बिंदु P बिंदु, मतलब इसको हम xy रखेंगे, क्या रखेंगे, x और y, ये हमारे xy होगी, ये होगी जी हमारे x1y, ये होगी हमारे x2y। ठीक है, चलिए, तो x और y का मान कितना है, 3/4, 3/4 और 5/12, 3/4 5/12। m1 का मान हमें निकालना है, x2 का मान हमारे पास में 2 है, x2 का मान है 2, x2 का मान हो गया 2, m2 का मान निकालना है, x1 का मान है 1/2 अपॉन में किसके, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 y2 का मान क्या है जी, y2 का मान है -5, m2 का मान कितना है, निकालना है, y1 का मान है 3/2, 3/2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए अब इसको इसके बराबर रखेंगे, आप इसको तो इसके बराबर रख लेंगे, ये x है, और इसको इसके बराबर रख लेंगे, ये y। चलिए ये हो गया 3/4,
3/4 बराबर 2m1, 2m1 प्लस m2/2, m2/2 और बटे किसके m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3m1 प्लस 3m2 और ये हो गया 4 दूनी 8m1, 8m1 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2m2, ठीक है। हमें क्या करना है, m2 उठा कर इधर लाओ, तो 3m2 माइनस का 2m2 और 8m1, ये 3m1 उठा कर इधर लाओ, इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3m1। अब 2m2 में से 2m2 घटा दूंगा तो m2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा m2, m2 बराबर 5m1, 5m1 हमें मान निकालना है m1 अनुपात m2। तो आप एक काम करेंगे, ये m2 उठाकर आप इधर ले आएंगे, तो ये हो गया भाई m1/m2, यहां बचा 1, ये 5 इधर हो गए, ठीक है, इंप्लाई हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा इस तरह से m1 अनुपात m2 बराबर 1/5, m1 m2 का मान निकालना तो 1/5 हो गया, ठीक। अब यहां चलो, अब एक बार मैंने x को x के बराबर रख दिया, एक बार y को y के बराबर रख दूंगा, तो ये हो गया 5/12, 5/12 ये कितना हो गया माइनस का 5m1, 5m1 प्लस 3/2, 3m2/2 अपॉन में किसके m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 5m1 प्लस 5m2 बराबर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 12×5 60, 60m1 ये कितना हो जाएगा, इससे इसको काटूंगा 6 बार, ठीक है, यहां करूंगा, ये कितना हो जाएगा भाई 12 दिया 36, 36 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 18m2, ठीक है। चलिए करना क्या है, आपको ये 60m1 उठाकर इधर लाएंगे, इधर आकर ये हो जाएगा प्लस, तो 5m1 प्लस 60m1, ये 5m2 उठाकर इधर ले जाएंगे, 18m2 माइनस का 5m2, 5m1 और 60m1 हो गया 65m1, क्या हो गया देखिए 65m1 इज इक्वल टू किसके हो गया 18m2 में से 5m2 घटा दूंगा 13m2। अब मुझे m1 का मान निकालना है, m1/m2, m2 इसके नीचे उठा लाया और ये होगा 13/65, 65 इधर आ गया, तो 13 × 13, 13×5 65, तो m1/m2 बराबर 1/5, तो m1 अनुपात m2 किसके हो गया 1/5, ठीक है। ये हमारा अनुपात हो गया m1 अनुपात m2 1/5 में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। चार का गहराई देखिए, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी कोई बेलनाकार बर्तन जिसका बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है, बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें दिया है शंकु, क्या दिया है शंकु, मतलब शंक्वाकार, शंक्वाकार बर्तन की देखिए शंक्वाकार बर्तन की शंक्वाकार बर्तन का व्यास लिखिए, शंक्वाकार बर्तन का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, शंक्वाकार बर्तन का व्यास 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या r, त्रिज्या निकाल लीजिए आप, त्रिज्या एक को आप r1 ले लेंगे, त्रिज्या r1 बराबर मतलब 10/2 बराबर किसके 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये हो।
ठीक है, त्रिज्या होगी ये। ऊंचाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। ये शंकु का है भाई। ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई h बराबर h1 मान लीजिए आप। ऊंचाई h1 बराबर 24 सेंटीमीटर। इतना काम तो दिया है शंक्वाकार बर्तन के लिए। अब इससे आगे की बात करेंगे। अब बेलन की बात करेंगे। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका अंतरिक्ष उसमें डाला जाता है। मतलब शंक्वाकार बर्तन का पानी उठा करके बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन का। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास। बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? एक को मैंने R1 H1 मान लिया, R2 H2 मान लेंगे। तो यानी कि त्रिज्या R2 बराबर 20/10 बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई h2 बराबर क्या हो गया? ऊंचाई h2 बराबर क्या? ऊंचाई h2 बराबर क्या? अब प्रश्न के अनुसार लिखिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई r1² h1। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r1² h1, सॉरी या r2² h2 कर दीजिए आप इसको। ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई h2 फाइंड करनी है। शंकु के लिए r1 h1 मान लिया, बेलन के लिए r2 h2 मान लिया। अब 1/3, देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दिया हमने, 3 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 1/3 कर देंगे। चलिए R1 का मान दिया है 5, 5 गुणा 5। H1 का मान दिया है 24। R2 कितना है? R2 का मान है 10, 10 गुणा 10। H2 हमें फाइंड करना है। H2 का मान हमें निकालना है। इससे काट दूंगा 8 बार। ठीक है, तो ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 8 बराबर 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। ये हो गया जी 100 H2। ठीक है, अब देखो 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, कितना हो गया? 200। 200 बराबर 100 H2। 200 बराबर 100 H2। मैं ये 100 200 के नीचे उठा दूंगा, इंप्लाइज दैट H2 बराबर 200/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, तो H2 बराबर 2। H2 बराबर 2, मतलब बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई H2 बराबर 2 सेंटीमीटर। आपको क्या है, इस क्वेश्चन में आपका उत्तर गलत दिया हुआ है। आप इसका राइट आंसर H2 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो H2 बराबर 2, तो यानी तो अतः बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, अतः बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई H2 बराबर ये हो जाएगा भाई 2 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार का क्या पॉइंट देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 50 बार करा चुका हूं। हर सेट में समथिंग ही आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सोल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्या है, सबको एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे √2 को अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, परिमेय संख्या इसको लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या ले लेंगे इसको, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाती है और q डज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहां p और q सहभाज्य जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q का जो HCF है ना, HCF ऑफ p एंड q वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब p और q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब √2 बराबर p/q है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करिए भाई। तो √2 का वर्ग तो हो गया 2, ये कितना हो गया p², तो p²/q²। आप इस q² की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंप्लाइज दैट ये हो गया 2q² बराबर हो गया जी p² के, या आप इसको इस तरह से बढ़ा लो p² बराबर 2q²। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, मैं p² को 2 से भाग दूंगा, p² को 2 से भाग दीजिए। तो यहां देखिए, यहां ऐसे लिखो, जब p² 2 से विभाजित है, जब p² 2 से विभाजित है तब p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब इसको आगे करते हैं। अब आप यहां रखेंगे p बराबर, यानी कि पुनः p के स्थान पर कुछ लिखेंगे, p बराबर आप 2r रखेंगे। p बराबर 2r रखने पर अगर √3 को सोल्व करवाता तो p बराबर 3r रख लेते, √5 रखते आप तो p बराबर 5r रख लेते, तो p बराबर 2r रखने पर रखिए, तो p का स्क्वायर इंप्लाइज दैट ये होगा 2r², मतलब 4r² हो गया। 4r² बराबर 2q², 2 से भाग दे दीजिए, दोनों दीजिए, ये होगा इंप्लाइज दैट 2r² बराबर q², या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए q² बराबर 2r², q² बराबर 2r²। ये होगी समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां लिखिए जब q² 2 से विभाजित है, जब q² 2 से विभाजित है तब Q भी 2 से विभाजित होगा, तब Q भी 2 से विभाजित होगा।
तब Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से P और Q का देखो समझो, ये पी स्क्वायर का मान क्या है, पी स्क्वायर बराबर दिया है 2q स्क्वायर और q स्क्वायर बराबर दिया है 2r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो दोनों में कॉमन कितना है, 2, दोनों में कॉमन कितना हो गया, 2, मतलब कह सकते हैं p और q का जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, महत्तम समापवर्तक, वो 2 हो जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यानी को एचसीएफ ऑफ पी ऑफ क्यू बराबर कितना, 2। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पी ऑफ क्यू का एचसीएफ 2 है, जो कि 1 होना चाहिए, जो कि 1 होना चाहिए, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक वे होते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ 1 होना चाहिए, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो अतः, तो यह लिखो, अतः हमने गलत परिकल्पना कर ली है, गलत परिकल्पना कर ली है, अतः हमने गलत परिकल्पना कर ली है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। ठीक है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। तो यह लिखो, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी। चार का ग्रह पॉइंट देखेंगे, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों को जो कि 3 से विभाज्य है का योगफल ज्ञात करना है। देखिए भाई, 100 और मतलब 2 और 100 के बीच, यानी कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक, सभी विषम पूर्णांक 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो कि 3 से विभाज्य है, कौन कौन से हैं, देखो 3 इनके बीच में, 2 और 100 के बीच में 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, सब, सॉरी आप इसको इस तरह से लिखिए, विभाज्य है, विषम पूर्णांक बनाने विभाज्य है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। कौन कौन से हैं भाई, देखो 3, 6, 9, 12, 15,
15 के बाद 18, 21, 24, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। अब मुझे इनमें से श्रेणी बनानी है, मुझे लेना है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं? 3, 9, 3, 9, 15, 21। तो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी? श्रेणी हो जाएगी 3 + 9 + 21, सॉरी 15 भी है, 3, 9, 15 प्लस का 21 प्लस n2 कहां तक है? ये है 99 तक। कहां तक है ये? 99, क्योंकि 99 एक विषम संख्या है, 2 और 100 के बीच में आती है जो विषम संख्या है, और 3 से पूरी पूरी कट जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें पदों की संख्या निकालनी है। इस श्रेणी में कितने पद हैं? तो प्रथम पद कितना हो गया भाई? प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे हमें सार्वंतर मिल जाएगा, 9 में से 3 घटा दिया, ये हो गया 6। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी है पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर क्या, ये हमें नहीं पता कि 3 से लेकर 99 तक कितने पद हैं। पदों की संख्या n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? ठीक है, तो फॉर्मूला बनाते हैं nवा पद। Tn = a + n - 1 × d से ये होता है समांतर श्रेणी का nवा पद। तो nवा पद कितना दिया है? 99। कितना दिया है? 99। a का मान है 3 + n - 1 × d। d का मान क्या है? 6। ठीक है, तो इसको मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 96। ये 3 उठाकर इधर लाए तो n - 1 × 6, इससे 16 से कम 96, 16 बार कटेगा, तो 16 = n - 1। ये माइनस का 1 उठाकर इधर लाए तो ये हो गया, तो 16 + 1 = n। तो n बराबर किसके हो गया? 17 के। n बराबर किसके हो गया? 17। अब हमें निकालना है क्या? हमें इसका योगफल निकालना। तो लिखेंगे योगफल s बराबर n/2 2a + n - 1 × d से। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। n का मान कितना है? 17। 17/2। a का मान कितना है? a का मान है भाई इसमें हमारे पास 3। a का मान है 3। प्रथम पद a बराबर है 3, n - 1। n का मान है 17, 17 - 1 d। d का मान कितना है? d का मान है 6। चलिए ये हो गया 17/2। 17/2, 2 × 3 = 6। 17 में से 1 घटा दिया 16, और 16 से कम 96। कितना हो गया? 96। तो 17/2, 96 और 6 कितना हो गया? 104। ये हो गया भाई 104। ठीक है, इससे इसको काटूंगा कितनी बार? ये कट जाएगा भाई आपका 52 बार। कितनी बार कटा? 52 बार। तो ये हो गया 17 × 52। अब मुझे क्या करना? 17 और 52 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 17 गुना, इसको मैं इस तरह से कर दूंगा 50 प्लस को। अभी कितना हो गया? 17 × 85 हो गया। ये हो गया 850 और 17 दूनी 34 हो गया। 96 और 6 102 होता भाई, मिस्टेक होगी, 102। कितना होता? 102। ये 51 हो जाता। कितना होता है? 51, 51, सॉरी, ये 17 हो जाता। ठीक है, इसमें इसको ऐड करो तो 7 हो गया। ये हो गया 5 6 867। तो योगफल हो जाता है इसका 867। ठीक है, चार का व्यापारी देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक ये 6 और 9, बी बिंदु के निर्देशांक 0 है तथा सी बिंदु के निर्देशांक -6 और -7। ये कह रहा समरेख है, ये बात हमें सिद्ध करनी। तो हमें दिखाना है क्या? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 0 हो
यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, समरेख होते हैं। तो ये भी ए बिंदु के निर्देशांक मैंने मान दिया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने इनको नाम दे दिया। तो यहां लिखेंगे यदि सबसे पहला हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, तो ये हो गया x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये दिया है। तो 1/2 x1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान क्या है -7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। x2 का मान क्या है 0, y3 का मान क्या है -7, y1 का मान है -1, x3 का मान है -6, y1 का मान क्या है, y1 का मान है आपके पास में 9, y2 का मान है 1। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 1/2 तो ये हो गया 1/2, तो यहां लिखेंगे 6, ये कितना हो गया 8। अब 0 किस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0, ये हो गया माइनस का 6, 9 में से 1 घटा दिया, ये हो गया 8। ठीक है, तो 1/2 ये कितना हो गया 8 6 48, 8 6 48 और माइनस के 48। अब 48 से 48 कैंसिल हो गया, माइनस के 48 से प्लस का 48, तो 1/2 गुणा 0 बराबर किसके 0। तो हम कह सकते हैं क्या, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, समरेख। तो यह लिखो, अतः तीनों बिंदु समरेख हैं, अतः तीनों बिंदु क्या है भाई, समरेख हैं। ये बात हमें इसमें बता दी। चार का अध्याय देखिए, बिंदु सी पर कोण, मतलब बिंदु सी पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a बराबर 1। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसमें हमें क्या दिया है, दिया है क्या, tan a बराबर 1, tan a बराबर हमें दिया है 1। ठीक है, चलिए भाई, tan a का मान हमें 1 दिया है, तो tan a बराबर 1, tan के पदों में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, tan 45 की। तो a बराबर किसके हो गया, a बराबर हो गया जी 45, a बराबर हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया, a बराबर 45। नाउ ये बात हमें सिद्ध करनी है। नाउ 2 sin a cos a बराबर 1, हमें लेनी है इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप इसमें। तो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, sin a का मान क्या है, sin a का मान है क्या, sin 45, a के स्थान पर लगाऊंगा sin 45, a के स्थान पे क्या है 45, तो sin 45, ये हो गया जी cos 45, 2 गुणा sin 45 का मान कितना, 1/√2, cos 45 का मान कितना, 1/√2, तो 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, और 2 की 1 गुणा कर दी 2, और √2 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया। तो ये बात हमें इसमें बतानी थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। तो भाई आज इस सेट के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।